Hello dear students, Assalamu alaikum and welcome to Shahid Sir's Education Point. Beta, this class is for class 6th semester and the subject is education, and my dear, we were talking about statistics in education. So we have discussed so far percentile rank, percentile and relative measure जो भी हमारा syllabus था. तो पहला part statistics का we have completed that. Now the next part of it is कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन. इसमें बेटा हमें क्या क्या पढ़ना है आज हम आपके साथ वो डिस्कस करेंगे, और आज हम ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन क्या है और उसके टाइप्स है, जो एक्सप्लेनेशन है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो हम कल करेंगे. तो आज हम आपको अच्छी तरह से ये सिखाएंगे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि कोरिलेशन का मतलब क्या है और एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. ये बेटा क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट आंसर भी आ सकता है और लॉन्ग आंसर भी आ सकता है. इसलिए बेटा इस वीडियो को, इस लेक्चर को मिस ना करें, इसको एंड तक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है. और बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं जो मेरे चैनल को देख तो रहे हैं, वीडियोस को देख तो रहे हैं, लेकिन अभी तक वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्लस हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट लेक्चर्स एंड वीडियोस. थैंक यू, मेला ब्लेस यू. तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं. तो आज का टॉपिक क्या है? यस माय डियर, आज का टॉपिक है कोरिलेशन. ये कोरिलेशन क्या है, इसमें कौन कौन सी टर्म्स आपको याद रखनी है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. और यहां पे मैं आपको ये बता देता हूं कि कल ना ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज कोरिलेशन. ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, कोरिलेशन को डिफाइन करने से पहले आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए, दैट व्हाट इज अ वेरिएबल, या क्वांटिटी बोलो या वेरिएबल बोलो. ओके, तो वेरिएबल बेसिकली क्या है, यहां पे हम लिखेंगे वेरिएबल इज एनी इवेंट. ये कोई इवेंट है, एनी इवेंट, और इट इज एनी सिचुएशन, और इट इज एनी ऑब्जेक्ट, और इट मे बी एनी पर्सन whose value gets changed, whose value gets changed. ओके डियर, तो वेरिएबल, जब हम रिसर्च में वेरिएबल की बात करते हैं तो बेटा अक्सर हम दो वेरिएबल्स को देखते हैं. तो देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स, लेकिन यहां पे मुझे वो सारे वेरिएबल्स यहां पे एक्सप्लेन नहीं करने हैं, लेकिन कम से कम दो वेरिएबल्स को यहां पे तो डिफाइन हम करके रखेंगे. तो मैंने क्या कहा, पहला पॉइंट मैंने क्या कहा भाई, कोरिलेशन आपको तब तक नहीं समझ आएगा जब तक आपको क्या चीज समझ आएगा, क्या चीज समझ नहीं आएगा, वेरिएबल. तो कोरिलेशन को समझने से पहले व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इट इज अ वेरिएबल. तो वेरिएबल मैंने क्या कहा सर, वेरिएबल इज एनी इवेंट, एनी सिचुएशन, एनी ऑब्जेक्ट, एनी पर्सन हुज वैल्यू गेट्स चेंज्ड. Are you getting my point? Okay. So far as variables are concerned, generally we will talk over here two types of variables. One is beta independent variable. Independent variable. So nice of you. And another is dependent variable. Dependent variable. Okay, great. अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो एक एक्सपेरिमेंट खुद मैनिपुलेट कर सकता है. क्या? तो वो वेरिएबल जो एक एक्सपेरिमेंटर खुद मैनिपुलेट कर सकता है. एंड डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड बट इट चेंजेस व्हेन वी चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब हम आपको एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे तब आपको अच्छी तरह से समझ आएगा. जस्ट अ सेकेंड. ओके, तो क्या कहा मैंने, पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझते हैं. देखो मैं आपको एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूं. मैं टीचर हूं और आप मेरे स्टूडेंट हो. तो टीचर आप मुझ पे डिपेंडेंट हो कि मैं आप पे डिपेंडेंट हूं. देखो टीचिंग लर्निंग की मैं बात कर रहा हूं, बाकी फैक्टर्स जो है उनको कॉन्स्टेंट रखो, लेकिन टीचिंग लर्निंग के मामले में आप स्टूडेंट जो हो आप टीचर पे डिपेंडेंट हो. ठीक है, अब ये टीचर इसकी अपनी मर्जी है वो कब कहां कैसे पढ़ाएगा, समझ आ गया. तो मैं अपने मेथड्स को खुद कंट्रोल करूंगा, खुद मैनिपुलेट करूंगा. तो इसका मतलब है टीचर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो मैंने अभी क्या कहा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज दैट वेरिएबल दैट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय एन एक्सपेरिमेंटर.
ओके, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली कंट्रोल तो नहीं कर सकता हूं। मैं आपके अंदर जितने भी चीजें हैं, आपका जो बिहेवियर है, वो मैं डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। तो कैसे करूंगा? जितना मैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस लाऊंगा, तो वैसा ही आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ जाएगा। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, तो आपके अंदर डेफिनेटली आपके अंदर अच्छी चेंज आएगी। तो आपकी अच्छी चेंज आने का रीजन क्या है? मेरा अच्छा पढ़ाना। अगर मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया, तो आपके अंदर, आपके बिहेवियर के अंदर चेंज तो नहीं आएगी। समझ आ गया? तो इसका मतलब है स्टूडेंट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं हो रहा है, लेकिन वो तब कंट्रोल हो रहा है जब मैं किसमें चेंज लाऊंगा ना, जब मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लाऊंगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर, but dependent variable cannot be manipulated by the experimenter, but it changes when we change the independent variable. I hope बेटा आपको ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? देखो, दूसरी एग्जांपल हम आपको बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी पेशेंट को अल्लाह बचाए लंग कैंसर है, लेकिन वो स्मोकिंग ज्यादा करता है और स्मोकिंग की वजह से इसके लंग डैमेज हुए हैं। तो देखो, लंग को मैं डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ, अगर मैं सिगरेट को कंट्रोल कर सकता हूं, तो मैं सिगरेट को कर सकता हूं कंट्रोल। तो अगर सिगरेट स्मोकिंग इज हियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड परफॉर्मेंस ऑफ द डैमेज्ड लंग जो है, दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लंग को तो मैं डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन लंग की परफॉर्मेंस, बैड परफॉर्मेंस किसकी वजह से आ रहा है? स्मोकिंग की वजह से आ रहा है। तो आई कैन कंट्रोल द स्मोकिंग। ओके, तो स्मोकिंग इज हियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड द बैड परफॉर्मेंस ऑफ द लंग इज व्हाट? इट्स द परफॉर्मेंस दैट्स डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हो गए दो एग्जांपल। तीसरी एग्जांपल अगर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं चाहूंगा कि आपके अंदर एकेडमिक अचीवमेंट बढ़ जाए। मैं डायरेक्टली तो आपको एकेडमिक अचीवमेंट नहीं बढ़ा सकता, लेकिन अगर मैं अपनी टीचिंग में ज्यादा चेंजेस लाऊंगा ना, पॉजिटिव चेंजेस लाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरी टीचिंग इज लिंक्ड विद योर एकेडमिक अचीवमेंट, राइट? द ग्रेटर द टीचिंग स्टाइल्स, द बेटर द टीचिंग स्टाइल इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड विद योर क्या? एकेडमिक अचीवमेंट। अगर तो योर एकेडमिक अचीवमेंट इज डिपेंडेंट ऑन माय टीचिंग। तो ये वेरिएबल्स दो यहां पे मैंने क्लियर करके रखे हैं। वन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अनदर इज डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो, मेरे वर्ड्स को नोट बनाओ। नो डाउट अगर मैं लिख नहीं रहा हूं, तो लेकिन मेरे वर्ड्स को आप नोट्स बनाओ। कैसे? जो भी मैं पढ़ाऊंगा इसको नोट डाउन करो। अगर आप स्किप करोगे, इसको पास करो, फिर से रिपीट करो, फिर से लिखो। समझ आ गया? ऐसे ही नोट बनाओ। तो क्या मैंने कहा? वेरिएबल इज एनी इवेंट और सिचुएशन और ऑब्जेक्ट whose value gets changes. So variables are two types. One is the independent variable, another is dependent variable. तो independent variable वो वेरिएबल है जो एक एक्सपेरिमेंटर खुद मैनिपुलेट कर सकता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट इट कैन चेंज व्हेन वी चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पे एग्जांपल में यहां पे लिख सकता हूं, टीचर इज द एग्जांपल। यहां पे इट इज द स्टूडेंट दैट इज अ व्हाट? डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, हाँ जी बेटा, तो ये आपको समझ आ गया। अब जो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है कोरिलेशन, तो वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। अगर आपके पास दो वेरिएबल्स है, अगर इन दो वेरिएबल्स में रिलेशन है कि अगर हमने एक को इंक्रीज किया, दूसरा या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, तो हमें ये देखना इफ देयर एग्जिस्ट्स a relationship between the two variables, that concept is called a correlation. So simple. तो इन statistics में हम डिफाइन कैसे करेंगे? से फॉर एग्जांपल, आपके एक इंसान के अंदर ना बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर उन एट्रीब्यूट्स में आपको लग रहा है कि इनमें रिलेशनशिप है, देखो मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल नाइसली आप एक एग्जांपल में आपको आपके साथ शेयर करूंगा। से फॉर एग्जांपल, बच्चे, व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, ही इज बोर्न विद सम वेट, राइट? लेट इट बी 3.5 kg, 2.5 kg, 3.7, व्हाटएवर द एज इज। हाँ, ओके, नॉट एज, चाइल्ड इज दिस क्या कहते हैं इसको, वेट।
तो वेट इज वन एट्रीब्यूट, राइट, वेट इज वन एट्रीब्यूट। तो इसके साथ साथ जब बच्चा बढ़ जाता है उसकी हाइट भी बढ़ेगी, यार इसकी हाइट भी बढ़ जाएगी। तो इंक्रीज इन द हाइट इज रिलेटेड विद इट्स वेट। तो जो ही बच्चे की हाइट बढ़ जाती है तो क्या वेट सेम होता है कि वो भी बढ़ जाता है? वो बढ़ जाता है। इज दैट क्लियर टू यू? तो इसी तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो अपने साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, डे टू डे लाइफ में आप एग्जाम्पल। तो अगर दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट होती है, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? कोरिलेशन। तो हम क्या लिखेंगे? कोरिलेशन। अब ये कोरिलेशन क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दैट एग्जिस्ट्स इन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। मोर देन टू वेरिएबल्स भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम टू वेरिएबल्स होने चाहिए, मिनिमम टू वेरिएबल्स होने चाहिए। देखो हम आगे बात करेंगे, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आने का चांसेस है बेटा, इसलिए इसको अच्छे से समझो। तो जब हम कोरिलेशन क्या कहेंगे, हम लिखेंगे कोरिलेशन इंडिकेट्स। देखो नोट्स पे मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, आप मेरे नोट्स को भी मतलब अवेल कर सकते हो, देख सकते हो, वहां पे भी मैंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है। तो अगर आप मेरे लेक्चर भी सुन रहे हो और मेरे नोट्स भी आप फिर टैली करोगे, आपको मैं रियली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। देखो मैं नोट्स प्रिपेयर क्यों कर रहा हूं? जस्ट बिकॉज फॉर योर हेल्प। नो डाउट उसमें मेरा भी हेल्प मिल रहा है, देखो मेरा भी हेल्प मिल रहा है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे की फिलॉसफी जो है, इट इज ऑल आई वांट टू हेल्प माय स्टूडेंट्स। ओके, यस। तो कोरिलेशन जो क्या है? कोरिलेशन इंडिकेट्स ए रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, टू और मोर वेरिएबल्स। अगर आपके पास दो वेरिएबल है, अगर आपके पास दो वेरिएबल है, से फॉर एग्जांपल x1 वेरिएबल है, y वेरिएबल है, तो इफ देयर एग्जिस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स 1 and 2, इट इज कॉल्ड बाइवेरिएट कोरिलेशन। बाइवेरिएट कोरिलेशन। अगर ये दो से ज्यादा, 3, 4, 5 हो गए, दैट्स कॉल्ड एज मल्टीपल कोरिलेशन। दैट्स कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन। तो मल्टीपल कोरिलेशन में आपका x, y, z एटसेट्रा, मोर देन टू, सिंपल, मोर देन टू। इफ यू हैव द मोर देन टू वेरिएबल्स, इफ देयर एग्जिस्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन द टू, बिटवीन द मोर देन 3 वेरिएबल्स, कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन। बट बेटा अगर आपके पास x, y, z 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन आपने क्या करना, आप खाली दो वेरिएबल्स के में अंतर देखते हो, दो वेरिएबल्स के बिटवीन रिलेशन देखते हो, लेकिन इनमें 3 में से कोई भी ऐसा वेरिएबल आप कांस्टेंट रखते हो। तो याद रखो, यहां पे हम किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट नहीं रखते हैं, यहां पे हम वेरिएबल x एंड y के दरमियान देखते हैं रिलेशन, इसको कहते हैं बाइवेरिएट। हम यहाँ पे इसमें तीनों में देखते हैं, इट इज कॉल्ड मल्टीपल। लेकिन अगर आप इन 3 में से किसी भी दो की रिलेशन देखते हो, लेकिन एक को भाई कांस्टेंट रखते हो, तो इसका मतलब है इट इज कॉल्ड पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन। तो कोरिलेशन ईदर मे बी बाइवेरिएट, मल्टीवेरिएट और पार्शियल कोरिलेशन। समझ आ गया बेटा? समझ आ गया? तो अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है ना, तो कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर लिखा करो, इससे मुझे पता चलता है यार, कॉन्फिडेंस मिलता है। कितनी बार मैं आपको समझाऊं कि योर कमेंट इज माय कॉन्फिडेंस, योर कमेंट इज माय एनकरेजमेंट, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आप पे मेहनत कर सकूं, मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए बढ़िया सा कंटेंट लेकर आऊं। तो लेकिन आप टस से मस नहीं हो रहे हो, मैं कितनी बार आपसे बोल रहा हूं, ठीक है? तो बेटा आज से ही पढ़ाई स्टार्ट करो, देखो आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, फिर भी यार आप नहीं पढ़ रहे हो, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं फिर? चलिए, तो कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, टाइप्स भी थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया, और एक हाँ, अगर अब हमें देखना है, देखो मैंने अभी आपको कहा कि अगर x और y के दरमियान रिलेशन है, तो उस रिलेशन को हम कहेंगे कोरिलेशन।
अब अगर आपको चेक करना है द डिग्री ऑफ कोरिलेशन, कितना है, पॉजिटिव है कितना पॉजिटिव है, नेगेटिव है कितना नेगेटिव है, अगर आपको ये देखना है द एक्सटेंट टू विच द टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड, दैट एक्सटेंट इज नथिंग बट इट्स कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो अगर हम, एक तो हो गया, वहां पे क्वेश्चन आ सकता है कोरिलेशन, या वहां पे क्वेश्चन आ सकता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। व्हाट इज द डिफरेंस? कोरिलेशन सिंपली मीन्स वेदर देयर exists a relation between the two variables or not, तो दिस इज कोरिलेशन। बट हाउ मच रिलेशन इज देयर, अगर पॉजिटिव है तो कितनी ज्यादा पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, तो द एक्सटेंट अगर हम साथ लगाएंगे ना, दैट्स कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नोट्स पे देखा करो, बुक्स पे देखा करो, आपको आराम से समझ आएगा इंशाल्लाह। कोई भी बुक आप लो जो अब आप पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ आएगा। ओके तो यहां पे और एक कॉन्सेप्ट है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, द एक्सटेंट to which the variables are correlated, इसका एक्सटेंट। ओके और इसका द वैल्यू जो है, द रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन varies in between -1, 0, +1, or you can simply write 0 to +-1। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनेशन में आता है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो यह 0 +-1, -1 through 0 to +1। Are you getting my point, my dear? तो this is the range of coefficient of कोरिलेशन। तो ये भी एक पॉइंट आप जोड़ सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन में। आई होप बेटा यहां तक तो क्लियर हो गया। एंड देन नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, कोरिलेशन के फर्दर टाइप्स अगर हम बताएंगे आपको एज पर द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, टाइप्स की अगर हम बात करेंगे, मैंने अभी कहा 0 to +1, 0 to -1, तो इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ऑफ 3 टाइप्स। वन इज बेटा पॉजिटिव कोरिलेशन, अनदर इज नेगेटिव कोरिलेशन, सिंपल तरीके से हम आपको बताएंगे, अनदर इज जीरो कोरिलेशन। देखो बेटा मेरे पास x वेरिएबल है और यहां पे y वेरिएबल है, अगर मैंने x को इंक्रीज किया y भी इंक्रीज हो रहा है। इफ x इंक्रीजेस y आल्सो इंक्रीजेस, अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है x और y एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो दे वेरी इन ए सेम डायरेक्शन। जिस तरह x जा रहा है उसी तरह y भी जा रहा है, जिस तरह x जा रहा है उसी तरह y भी जा रहा है। तो इफ देखो द टाइप ऑफ कोरिलेशन इन विच x varies in a same direction, या if x increases y also increases, x decreases y also decreases। तो यहां पे लिखेंगे x and y vary in a same direction। तो अगर दो वेरिएबल्स एक ही दिशा में चेंज हो रहे हैं तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। और बेटा ग्राफिकली अगर हम इनको दिखाएंगे तो यू हैव अ लीनियर ग्राफ, दिस इज x एंड दिस इज y। अगर x इंक्रीज होगा y भी इंक्रीज होगा, तो दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन। दिस इज व्हाट? पॉजिटिव कोरिलेशन। आई होप बेटा आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं? कैसे पता चलेगा? अगेन यस। नंबर सेकंड, जीरो कोरिलेशन में क्या है? अगर x इंक्रीज हो रहा है y पे कोई असर नहीं हो रहा है, अगर x डिक्रीज हो रहा है ना तो y पे भी कोई असर नहीं हो रहा है। इफ x do not vary, do not change the y in either direction, then it is called as zero correlation। तो इसका मतलब है इनमें रिलेशन ही नहीं है। तो यहां पे अब नेगेटिव कोरिलेशन बताओ, अगर x इंक्रीज हो गया
लेकिन y डिक्रीज हो गया। अब यहां पे मुझे सच सच बताओ, क्या इनकी डायरेक्शन सेम है, क्या अपोजिट है? अपोजिट है ना? तो यहां पे अगर हम बताएंगे x डिक्रीजेस तो y का क्या होगा? y तो इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब है यहां पे मैंने क्या लिखा? एक्स वाई वेरी इन ए सेम डायरेक्शन। यहां पे मैं लिखूंगा एक्स वाई वेरी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका जब ग्राफ हम कैलकुलेट करेंगे ना, एक्स यहाँ पे वाई, तो इनका अपोजिट में आएगा। ठीक है बेटा, तो ये वेरिएबल है, सॉरी ये टाइप्स ऑफ कोरिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ईदर पॉजिटिव, ईदर नेगेटिव और जीरो। तो दैट इज व्हाई मैंने आपको कहा इट वेरीज फ्रॉम 0 टू +-1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द टाइप्स, ईदर पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड जीरो कोरिलेशन। तो इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस के मुताबिक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। वन इज रैंक डिफरेंस मेथड, अनदर इज प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। इंशाल्लाह वो कल करेंगे। तो एक दो लेक्चर्स लगेंगे इसमें, एक दो लेक्चर्स लगेंगे, तो उसके बाद हम आपका सिलेबस जो है कंप्लीट करने जा रहे हैं। एंड उसके बाद इंशाल्लाह मैं काउंसलिंग साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग उस पे लेक्चर्स अपलोड करूंगा। Till then, goodbye. Thank you. May Allah bless you and keep always learning. And how, my dear, once again, if you have not purchased the notes, visit my app Shahid Sar's Education Point and do download their notes. Thank you and make your learning happy. Okay.